बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा वाला बम फोड़ दिया है इजराइल ने और इस बम ने बड़ा वाला हलचल भी मचा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के बुरे दिन शुरू कर दिए हैं भारत ने, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सिप्री ने कर दी है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, वही हाल चीन ने किया। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से ग्रो किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो गलती थी विश्वास को खोना। चीन ने जिस तरीके से दुनिया के मार्केट पर कब्जा किया था, उस कब्जे को अगर बनाए रखता चीन तो आज उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती, और जिस तरीके से वो चाहता पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर उसी तरीके से चलता। लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में चीन ने बहुत बड़ी गलती की। वैसे चीन ये ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था, जिसकी वजह से इसने सबसे पहले ये ध्यान दिया कि चोरी करो, जहां से हो सके टेक्नोलॉजी को चोरी करो, उसको कॉपी करो। चीन ने हथियार खरीदे रूस से जरूर, हथियार खरीदे कई अन्य देशों से जरूर जो काफी एडवांस थे, लेकिन उसकी सिर्फ एक कॉपी खरीदी और उस कॉपी की रिवर्स इंजीनियरिंग करी। रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाते समय हर चीज कॉपी बिल्कुल सही तरीके से नहीं होती है, और यही चीन के साथ हुआ। चीन के जो प्रोडक्ट बने वो उस तरीके के नहीं बन पाए जिस तरीके के रूस के थे या किसी अन्य देश से जहां से इसने चोरी किया। हालांकि चीन ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका से भी चोरी की है, और इसका खुलासा हाल ही में नासा के चीफ ने भी किया है कि चीन ने बहुत सारी ऐसी चीजों का चोरी कर लिया है जो अमेरिका की बहुत बहुमूल्य संपत्ति थी। पर अब जो ये अधपके वेपन्स थे उसको चीन ने बेचना शुरू कर दिया। किसे चिपकाया? अफ्रीका के देशों को चिपकाया, उसके अलावे कई सारे देश। पाकिस्तान को तो वो वैसे ही कबाड़ बेच देता है, और पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान को कबाड़ लेना पड़ता है। जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने खरीदा चीन से और भारत के बॉर्डर पर लगाया तो वो फुस हो गया। दूसरा उदाहरण हमने देखा कि भारत का ब्रह्मोस जब जाकर पाकिस्तान की धरती पर गिर चुका है, तब जाकर उन्हें पता चला कि भारत ने मिसाइल दाग दी है, गलती से ही सही, लेकिन वो मिसाइल हमारे घर में घुस चुकी है। अब जरा सोचिए कि चीन के द्वारा दिए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं, जो पहले बता नहीं पा रहे हैं कि मिसाइल भारत की छूट चुकी है। यही हाल अफ्रीका के देशों में भी है। जो ड्रोन सप्लाई और एयरक्राफ्ट सप्लाई किया चीन ने, वो धड़ाधड़ जमीन पर आते हुए दिखने लगे। अब दुनिया भर का भरोसा धीरे धीरे चीन के हथियारों पर से उठने लगा है, और ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि सिप्री ने दी है। सिप्री का कहना है कि चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। चीन के हथियारों का व्यापार अब ठप होने वाला है, क्योंकि चीन के हथियारों पर किसी को भरोसा नहीं है। जंग एक ऐसी चीज है जिसमें हर कोई अपने हथियार को बेहद मजबूत रखना चाहता है, लेकिन वहीं भारत हथियारों के रेस में काफी आगे निकल रहा है। सिप्री ने यह भी खुलासा किया कि जिस तरीके से भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और फिलीपींस के बाद वियतनाम से बात करनी शुरू कर दी है, ब्रह्मोस को लेकर भारत का दायरा बढ़ रहा है, और अब तो फिलीपींस भारत के साथ तेजस और हेलीकॉप्टर्स की डील पर भी बात कर रहा है, जो भारत के बढ़ते हुए दायरे का संकेत है। आने वाले कुछ सालों में अगर भारत उन शक्तियों में दिखे जो बहुत अच्छी संख्या में वेपन्स का एक्सपोर्ट करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जहाँ एक तरफ चीन के बुरे दिन शुरू हुए और भारत को फायदा ही फायदा मिलना शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कंगाल पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े बम को झेल रहा है, और इस बम को किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने फोड़ दिया है। दरअसल आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, इजराइल के लिए पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बंद रखे हैं। यहाँ तक कि तुर्की अंदर खाने इजराइल के साथ बात कर रहा है, इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बढ़ा रहा है, इजराइल के साथ अपने व्यापार को भी बढ़ा रहा है। भले ही बाहर अर्दोगन खलीफा बनने के चक्कर में कुछ से कुछ इजराइल के लिए कह दे, लेकिन सच्चाई यही है कि तुर्की अब अपने रिलेशंस को इजराइल के साथ अच्छा कर रहा है। तुर्की जान चुका है इजराइल के साथ पंगे लेना बहुत बड़ी मूर्खता है, और आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट के देश जो कभी दुश्मन हुआ करते थे इजराइल के, उन्होंने भी दोस्ती को बढ़ाना
करना शुरू कर दिया है और इनके बीच धीरे धीरे समझौते हो रहे हैं, एकॉर्ड साइन हो रहा है और रिश्ते बढ़ रहे हैं। व्यापार का सहयोग भी बढ़ रहा है, डिफेंस का सहयोग भी बढ़ रहा है। इन समय इजराइल एक ऐसा देश है जो बहुत पावरफुल है और ये टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं कि अमेरिका भी इसे साथ लेकर चलना चाहता है, इसे छोड़कर नहीं चलना चाहता है। पर इन सब के बीच पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपने पासपोर्ट में इजराइल को मान्यता नहीं दिया है और पाकिस्तान अपने नागरिकों को ये अलाउ नहीं करता है कि आप इजराइल जाएं। मतलब ये है कि आप तो मियां हफ्ता हजारी घर में रोए कर्मों की मारी। जब भी फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई होती है तब सबसे पहले ये देश आता है कुछ से कुछ बकने के लिए इजराइल के खिलाफ। ऐसा लगेगा जैसे दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका इसी ने ले रखा है, जबकि चीन में उइगर मुसलमानों पर कुछ भी होता है वो उसे बर्दाश्त है। खुद उसके अपने देश में अलग अलग समुदाय में कुछ भी होता है वो उसे बर्दाश्त है। अब जरा देखिए, इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जो दुनिया के सामने फलस्तीन का समर्थक बना बैठा है वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा था या वो कुछ ऐसा करना चाह रहा था जो अब निकल कर सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल ने ये बम फोड़ा कहाँ पे? इजराइल ने ये सारा कुछ किया दावोस फोरम में, जहाँ दुनिया के महत्वपूर्ण लोग बैठे रहते हैं और दुनिया भर की नजर इस फोरम पे होती है। यहाँ पर जो बातें कही वो इजराइल के राष्ट्रपति थे इसहाक हर्जोग, जिन्होंने ये कहा कि अब बहुत कुछ बदलाव आ गया है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि एक महान परिवर्तन हो गया है। अमेरिका की मदद से 2020 में अब्राहम समझौते हुए हैं जो बहुत अच्छा है। हर्जोग ने कहा कि इस समझौते ने मुस्लिम जगत को इजराइल के करीब लाया है और अब बाकी देशों में भी इजराइल को लेकर विचार बदल रहे हैं। इससे साबित होता है कि यहूदी और मुसलमान एक क्षेत्र में एक साथ रह सकते हैं। अब्राहम समझौते के कारण ही यूएई और बहरीन के साथ इजराइल के राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। पर अब उन्होंने जो खुलासा किया, उन्होंने ये कहा कि मुझसे पाकिस्तानियों का प्रतिनिधि मंडल मिला था, यानी पाकिस्तान के अंदर भी बदलाव आ रहा है। अब जैसे ही ये खबर आई कि पाकिस्तानी प्रवासियों का प्रतिनिधि मंडल मिला था, वैसे ही पाकिस्तान के विपक्ष में बवाल मच गया। विपक्षी पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ ने शहबाज शरीफ पर निशाना साधना शुरू कर दिया और ये कहा कि अमेरिका से किया गया वादा अब पाकिस्तान निभा रहा है, अमेरिका का गुलाम बन चुका है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान इजराइल के साथ भी अपने रिश्ते को सही कर रहा है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं और हमारा उनके साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। खैर, अब ये जो बम फूट गया है, खुलासा हो गया है, इसका असर तो जल्द ही देखने को मिलेगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।